आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीजीएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा 4 शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एंड सो फॉर द शेक ऑफ हिज सन, और कह रहे हैं वह इसीलिए वह अपने बच्चे के लिए, अपने लड़के के लिए ही रिमेन, वह रहा, वो रिमेन मतलब खामोश रही, वह रहा एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से, काल मतलब खामोश। कह रहा है एंड सो और इसीलिए फॉर द शेक ऑफ हिज सन, वह अपने लड़के के लिए ही रिमेन, वह रहा एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से, काल मतलब शांत। ठीक, तो कह रहा है वह इसीलिए अपने लड़के के लिए एकदम शांत वो रहा उसके खातिर। अब यहाँ देखेंगे इसमें एरर क्या है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो फ्रेज होती है फॉर द शेक ऑफ, ये याद रखिएगा आपको कि फॉर द शेक ऑफ एक फ्रेज होती है। इसका मतलब क्या होता है, के लिए या के खातिर, मतलब किसी के लिए या किसी के खातिर के सेंस में ये यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा जो शेक वर्ड होता है ना, SAKE, इसका याद रखिएगा प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, शेक का शेक्स नहीं किया जाता। शेक जो है याद रखिएगा राइट है, लेकिन अगर शेक का आप शेक्स कर देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये एरर हो जाएगा, शेक का शेक्स लिखा ही नहीं जाता। ठीक, और यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या आया है, फॉर द शेक्स वर्ड आया है, यहाँ फॉर द शेक्स वर्ड यूज़ किया गया। जब शेक का शेक्स होता ही नहीं, फ्रेज जो होता है फॉर द शेक ऑफ बोला जाता है, फॉर द शेक्स ऑफ नहीं होता, क्योंकि शेक का शेक्स प्लूरल बनाया ही नहीं जाता। तो इसलिए इसी पार्ट में हमारा क्या है, ये फ्रेज याद रखिएगा फॉर द शेक ऑफ होता है। इसके साथ देखिए दो चीज़ें याद रखना है, पहले तो शेक का शेक्स नहीं होगा, शेक के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ भी आता है। ये पूरा मिलाकर एक फ्रेज है, फॉर द शेक ऑफ मतलब के लिए या फिर किसी के खातिर के सेंस में यूज़ करते हैं। और यहाँ चूंकि शेक का शेक्स कर दिया गया तो ये हमारा क्या है, एरर है। और यहाँ शेक्स नहीं होना चाहिए बल्कि शेक होना चाहिए, एस हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखेंगे कौन से ऑप्शन में आया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को यहाँ पे टिक कर देंगे। यहाँ शेक्स की जरूरत नहीं थी बल्कि शेक हो जाता तो सेंटेंस हमारा राइट हो जाता।